हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि बेसिकली पीसीआई सिलेबस के अंदर एंटी एंजाइनल के अंदर दिए हुए हैं। तो एंटी एंजाइनल में जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि दो तरह की क्लासिफिकेशन दी हुई है, उसके अंदर दो क्लासेस दी हुई हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स में मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। पहला तो है वेसोडाइलेटर्स और दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो आज हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे विद आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम इसलिए जरूरी है ताकि आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहे और आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें, ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा, हर एक जो ड्रग उसके अंदर दिया हुआ है उसके यूजेस को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो ये सारा जो हम कवर करने वाले हैं ये पीसीआई सिलेबस के हिसाब से बी फार्मा 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का ये सब्जेक्ट है। तो पीसीआई सिलेबस के हिसाब से जो एंटी एंजाइनल के अंदर दिया हुआ है। चलिए तो पहले हम एक बार क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं पीसीआई सिलेबस के हिसाब से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पीसीआई का सिलेबस ले लिया है। पीसीआई के सिलेबस में यहाँ पे दो तरह की क्लासेस दी हुई हैं एंटी एंजाइनल के अंदर, वेसोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो वेसोडाइलेटर्स पे मैं ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको उसका क्लासिफिकेशन, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, आईपीएससी नेम, यूजेस देखना है तो आप इससे पहले वाले वीडियो पे जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो जैसे मैंने बताया, हम इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इन सबके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर वेरापामिल है सबसे फर्स्ट ड्रग अंडर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसके बाद है बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड, फिर है डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड, फिर उसके बाद है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन और निमोडिपिन। तो टोटल 8 ड्रग्स इसके अंदर दी हुई हैं। तो इन सभी के हम अच्छे से स्ट्रक्चर को, आईयूपीएससी नेम को और यूजेस को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला ड्रग जो है पीसीआई सिलेबस के हिसाब से, उसका नाम है वेरापामिल। तो वेरापामिल का ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है वेरापामिल का। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंप्लीट वेरापामिल का स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर वेरापामिल का। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, समझने में इसका ये है तरीका कि अगर आपको आईयूपीएससी नेम क्लियर है तो आप आसानी से इसका स्ट्रक्चर जो है लंबे समय तक याद रख पाएंगे और बार बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसमें हमको मेन आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए हमेशा आपको एक बेसिक मोइटी या बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसके कि इर्द गिर्द जो सब्स्टिट्यूशन लगे होते हैं, आप अगर वो सब्स्टिट्यूशन बता दें तो आप आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर का आईयूपीएससी नेम लिख सकते हो। देखो, अगर आपको इसके अंदर ये मोइटी दिख रही है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ कार्बन जिसके साथ है C111N, तो ये हो गया साइनाइड। देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये है कार्बन। तो अगर हम इसके अंदर ये बेसिक मोइटी ले ले, देखिए ये होगा, ये फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट कार्बन है तो हम इसको फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं, ये 1, ये कार्बन, ये सेकंड, इसके साथ लगा ये फोर्थ, ये थर्ड और इसके साथ ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। तो कहने का मतलब इसमें जो हमारा बेस रहेगा उसको हम बोल सकते हैं पेंटेन नाइट्राइल। ये जो ये पूरा ये बना हुआ आपके सामने, देखिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। देखिए इसकी बात हो रही है, इसकी, ये जो हमारे सामने निकल के आया है इसका नाम है पेंटेन नाइट्राइल। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ये है पेंटेन नाइट्राइल। तो इसको हम अगर इसमें बेस ले लें तो आप आसानी से इस कंप्लीट ड्रग का स्ट्रक्चर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंटेन नाइट्राइल की देखिए ये है सेकंड पोजीशन, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे लगा हुआ है, इसका सिंपल है, ये है 3-4- आप कह सकते हो मेटा पैरा डाई मिथॉक्सीफिनाइल। उसी तरह से ये तो है मिथाइल अमाइनो, इधर है ये इथाइल, इधर भी वही सेम मोइटी लगी हुई है, यही मेटा, ये पैरा पोजीशन डाई मिथॉक्सीफिनाइल। तो अब अगर अब इस पूरे का हमको अगर आईपीएससी नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो ये दिया हुआ है, ये देखिए ये है सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे सबसे पहले ये इधर लगा हुआ है, देखिए मेटा पैरा डाइमिथॉक्सीफिनाइल 2 आइसोप्रोपाइल 5, ये होगा 1 ये होगा 2 तो 5 2 मेटा पैरा डाइमिथॉक्सीफिनाइल इथाइल, ये खुद क्या है, इथाइल, एन मिथाइल अमाइनो और बेस क्या है हमारा, पेंटेन नाइट्राइल। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक बार आईपीएससी नेम समझ में आ जाए तो आप उस स्ट्रक्चर को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए और जीपेट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो मैं एक बार दोबारा से इस पूरे का आपको आईपीएससी नेम बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2
मेटा पैरा डाइमिथॉक्सीफिनाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 5 2 डैश मेटा पैरा डाइमिथॉक्सीफिनाइल, इथाइल एन मिथाइल अमाइनो, पेंटेन नाइट्राइल। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं वेरेपामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, सीवियर चेस्ट पेन और हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल में करती है। सीवियर चेस्ट पेन जो कि एंजाइना के अटैक के कारण उठता है, उसको अच्छे से ये ड्रग पूरी तरह से कंट्रोल करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। पीसीआई सिलेबस के हिसाब से नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड। पहले आप नाम जरा अच्छे से क्लियर कीजिए, बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड। अब हम चलते हैं इसके यूपीएससी नेम की तरफ। देखिए, अगर आप इसके अंदर इसको बेस ले लें, देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम बेस लेने जा रहे हैं। अगर बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा होता है NH2, क्या लगा होता है? NH2, तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोला जाता है? वो एनिलीन। अब एनिलीन का जो NH2 है, उसके हमने ये H हटा हुआ है, यहां से भी H हटा हुआ है और ये ग्रुप लगे हुए हैं। इसको अगर आप बता दें तो आपको कंप्लीट आईयूपीएसी नेम इसका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, वी आर टेकिंग एनिलीन एज अ बेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड। एनिलीन आपने ले लिया। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ये जो पूरा जब बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पर लगाओ CH2, यानी कि ये कुछ इस तरह से है CH2, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। इसका क्या नाम है? बेंजाइल। बेंजाइल। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है, क्या है इधर? अगर आप ध्यान से देखें तो यही ग्रुप लगा हुआ है। सो N बेंजाइल। अब ये N, अब अगर आप यहाँ पे देखिए 3 कार्बन की चेन है, ये 1 2 और 3, तो हम इसको कर सकते हैं, ये होगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश और ये होगा 3 डैश। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो ये है, देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो हो गया ये ब्यूटाइल। अब क्योंकि एक ही कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा? इसकी बात कर रहे हैं, ये है आइसोब्यूटाइल। अब क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइलॉक्सी। ऑक्सीजन है तो आइसोब्यूटाइलॉक्सी। तो 3 डैश पे क्या लगा हुआ है? आइसोब्यूटाइलॉक्सी। 2 पर क्या लगा हुआ है? ये एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है पाइरोलिडीन। क्या नाम है इसका? पाइरोलिडीन। पाइरोलिडीन जो कि खुद फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन 2 डैश के साथ। अब इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, N बेंजाइल, N 3 डैश आइसोब्यूटाइलॉक्सी, 2 डैश पाइरोलिडीन, 1 डैश इल प्रोपाइल एनिलीन। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैंने 1 डैश इल बोला था, वो बेसिकली इसका है। आप इसको 1 डैश या 1 डबल डैश बोल सकते हैं, क्योंकि आप 1 डैश ऑलरेडी इसको दे चुके हो। तो अगर आपको इसकी नंबरिंग करनी है, तो वी कैन मेंशन 1 डबल डैश, जिससे ये जुड़ा हुआ है, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, लाइक दिस। तो आप इस तरह से इसका यूपीएससी नेम लिख सकते हैं। तो अगर आप कहें तो एक बार दोबारा से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, बेस है एनिलीन, तो मैं दोबारा बता देता हूं। N बेंजाइल, N 3 डैश आइसोब्यूटाइलॉक्सी, 2 डैश पाइरोलिडीन, 1 डबल डैश इल प्रोपाइल एनिलीन। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है आपको जो है इसका यूपीएससी नेम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। सो इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एज यू ऑलरेडी नो, यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड टू ट्रीट एंजाइना। जो हाइपरटेंशन में भी और साथ ही साथ एंजाइना को ट्रीट करने में यूज इस ड्रग को किया जाता है। अब हम चलते हैं पीसीआई सिलेबस के हिसाब से नेक्स्ट ड्रग की तरफ। तो नेक्स्ट ड्रग का नाम है डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड। तो हम इसका स्ट्रक्चर जो है 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर 3 इस जो है, ये यहाँ पर 3 ड्रग के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो हम इन तीनों ड्रग्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब ये है सबसे फर्स्ट डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है इस ड्रग का? डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। पहले आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। देखिए, आप पहले इसको समझिए। यहाँ पर है, ये देखिए, यहाँ पे ये 7 मेंबर बना हुआ है। 7 कैसे? 1 2, पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए, ये है 1, ये 2, ये 3 पोजीशन, ये है 4th पोजीशन, ये इधर 5th पोजीशन, ये 6th और ये 7th। क्लियर? मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, अभी इसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इसकी। लेकिन जब ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा तो इसकी नंबरिंग जो है थोड़ी अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये क्या है, तो ये है बेसिकली 1,5 थाया एजिपीन। क्या नाम है इसका? 1,5 थाया सल्फर के लिए, एजा नाइट्रोजन के लिए, इपिन जो हमने लगाया वो लगता है 7 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड। किसके लिए? 7 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड में जो सफिक्स यूज होता है वो होता है इपिन। क्या होता है वो? इपिन। तो इसका नाम है 1,5 थाया एजिपिन।
पहले आप इतना क्लियर कीजिए। अब क्योंकि ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो 15, इस तरह से लिखिए 15 बेंजो थायाएजिपिन, 15 बेंजो थायाएजिपिन। अब क्योंकि एजिपिन मैंने बताया कि वो होता है कंप्लीटली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर। अब अगर आप यहां देखिए, यहां डबल बॉन्ड तो नहीं दिया हुआ। अब कायदे से जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है एक इधर बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के बीच में एक डबल बॉन्ड दिया हुआ होता है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर नहीं है तो हमको जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया डबल बॉन्ड हटने से, उसकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी ताकि आप उसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम लिख सके। तो अगर आप यहाँ बात करें, यहाँ तो देखिए इस वक्त हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अगर आप यहाँ बात करें उसी तरह से नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ भी कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता और अब जो कि हटा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। ये मैं बता रहा हूं 15 थायाएजिपीन के हिसाब से, 15 थायाएजिपीन के हिसाब से यहाँ डबल बॉन्ड होता है। अब क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो अब अगर इस पूरे का सिर्फ इसकी बात चल रही है, इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ इस पूरे का अगर आपको नाम लिखना है तो वो हो जाएगा 2,3 डाइहाइड्रो 15 बेंजोथायाएजिपिन। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर जो नंबरिंग लगी हुई है, जो सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, उसको अगर हम बता देंगे तो हमें इस पर्टिकुलर ड्रग का कंप्लीट आईयूपीएसी नेम मिल जाएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं इसका नेम। देखिए क्या होगा इसका नाम। 3, ये क्या है, एसिटॉक्सी। ये COCH3 होता है एसिटाइल, अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो ये हो जाता है एसिटॉक्सी। क्या हो जाएगा, एसिटॉक्सी। तो 3 पे एसिटॉक्सी। 2 पर देखिए पैरामिथॉक्सीफिनाइल, पैरामिथॉक्सीफिनाइल। 5 पर देखिए डाइमिथाइल अमाइनो इथाइल, NCH3 का ट्वाइस है तो डाइमिथाइल अमाइनो इथाइल। और 4 पर लगा कीटोन, तो चाहे तो अगर आप इसको बाद में लिखें तो ये बाद में लिखने पे हो जाएगा ओन, ONE ओन। ये अगर आप इसको पहले लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ओक्सो, OXO ओक्सो। तो हम चाहे तो बाद में लिखे चाहे पहले लिखें, चलिए हम इसको बाद में लिख देंगे। तो अब शुरू करते हैं इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। आप ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए 3 एसिटॉक्सी, 2 पैरामिथॉक्सीफिनाइल, 5 डाइमिथाइल अमाइनो इथाइल, 2,3 डाइहाइड्रो 15 बेंजो थायाएजिपिन, 4 ओन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। उम्मीद है आपको इसका आईयूपीएसी नेम जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके यूज की तरफ। तो डिल्टियाज़ेम इज यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड टू कंट्रोल एंजाइना। तो मोस्टली इन सभी का जो है सेम यूज है कि आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में और एंजाइना को ट्रीट करने में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ जिसका नाम है निफेडिपिन। क्या नाम है इसका, निफेडिपिन। अब देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देख के डरना नहीं अपने को। पहले हम इसके अंदर बेसिक मोइटी ढूंढेंगे। तो आप इसके अंदर ये अगर आप ध्यान से देख सकें, ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये है पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर। किसका, पायरीमिडीन। अब क्योंकि पायरीमिडीन इज अ कंप्लीट अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड का मतलब मैं एक बार यहां बना देता हूं। देखिए ये मैं पायरीडीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पायरीमिडीन, पायरीडीन। तो ये है पायरीडीन का स्ट्रक्चर। अब आप देखिए ये कंप्लीट यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, पूरी तरह से अनसैचुरेटेड है। अब अगर अब इसकी बात करें, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड नहीं है, तो जिसके कारण हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा लग जाएगा। कहां पे, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। तो अब अगर आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है तो वो हो जाएगा 1,4 डाइहाइड्रो पायरीडीन, 1,4 डाइहाइड्रो पायरीडीन। अब इसकी खुद की नंबरिंग आप कर लीजिए। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है इसकी सेकंड पोजीशन, ये है इसकी थर्ड पोजीशन, ये हो जाएगा इसका, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हमको फर्स्ट पोजीशन जो मेंशन करना है वो ये है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ये है इसका फर्स्ट पोजीशन, ये होगा फर्स्ट पोजीशन जहां से नाइट्रोजन चालू है। ये है इसकी सेकंड पोजीशन, उस तरह से ये है आपका थर्ड पोजीशन। आप उसको जरा एक बार सही कर लीजिएगा, वो गलती से वहां मार्क हो गया। देखिए इस तरह से ये है फर्स्ट पोजीशन, जहां पे हेटेरोसाइक्लिक होता है वहीं पर वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन कहलाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ पोजीशन। बेसिकली ये जो है जहां से ये जुड़ा हुआ है ये इसका फोर्थ पोजीशन, ये वाला, इसकी बात हो रही है इसकी, इस कार्बन की। उसके बाद ये जो लगा हुआ है ये है फिफ्थ पोजीशन, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये है सिक्स्थ पोजीशन। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूं। पहले जो इसका नाम है वो है 1,4 डाइहाइड्रो पायरीडीन। अब इसकी पोजीशन है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6th पोजीशन।
अब अगर अपने को इसका यूपीएससी नेम लिखना है तो अगर आप ध्यान से देखें, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे सेम मोइटी लगी हुई है, सेकंड और सिक्स पे सेम मोइटी लगी हुई है। अब थर्ड और सिक्स पे क्या लगा हुआ है ये देखिए, इसका नाम है मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या नाम है? मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो आप लिख सकते हैं 3,5 डाई मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद 2,6 डाई मिथाइल, और 4 पे क्या लगा हुआ है? अब फोर्थ का ये जो है ये है फर्स्ट पोजीशन, ये जो है ये है फर्स्ट पोजीशन, या आप इसको कर सकते हैं 1 डैश, या ये होगा 2 डैश, इस तरह से ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, और ये है 6 डैश। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी सेकंड पोजीशन पर 2 डैश पर लगा हुआ है NO2 यानी कि नाइट्रो, तो आप सिंपल लिख सकते हैं 2 डैश नाइट्रो फिनाइल, या आप लिख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल। कौन सी? फोर्थ पोजीशन किसकी? 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन की। तो अब इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम पे हम चलते हैं। देखिए 3,5 डाईमिथॉक्सी कार्बोनिल, 2,6 डाईमिथाइल, 4 2 डैश नाइट्रोफिनाइल और ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल, 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। अब हम चलते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की तरफ। देखिए ये इट इज यूज्ड अलोन और टुगेदर विद अदर मेडिसिन्स टू ट्रीट सीवियर चेस्ट पेन और हाई ब्लड प्रेशर। कहने का मतलब जो एंजाइना का बेसिकली अटैक आता है, जो एंजाइना को कंट्रोल करने में जो ड्रग दी जाती है, तो उसके केस में ये कॉम्बिनेशन में जो है अदर ड्रग्स के साथ इस ड्रग को दिया जा सकता है, जिसका नाम है निफेडिपिन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जिसका नाम है एम्लोडिपिन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर ही है, एम्लोडिपिन। तो इसका भी देखिए बेस वही है 1, ये 4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। इसका नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये वही होगा, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये है फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, और ये है सिक्स्थ पोजीशन। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बेस जो है इसका सेम रहेगा निफेडिपिन के साथ, वही 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। अब देखिए, अब इसका समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 4 पे। देखिए 4, अब मैं इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम आपको बता देता हूं, या हम यहां से शुरू कर सकते हैं। 6 अमाइनो इथोक्सी मिथाइल, 4 ऑर्थोक्लोरोफिनाइल, 3 मिथोक्सी कार्बोनिल, 5 इथोक्सी कार्बोनिल, 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 6 अमाइनो इथोक्सी मिथाइल, 4 ऑर्थो क्लोरोफिनाइल, 3 मिथोक्सी कार्बोनिल, 5 इथोक्सी कार्बोनिल, 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। अब हम इसका भी चलते हैं आगे यूज की तरफ। सो एम्लोडिपिन इज आल्सो यूज्ड अलोन और विद अदर मेडिकेशंस या अदर मेडिसिन्स टू ट्रीट सीवियर एंजाइना और हाइपरटेंशन। ये भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो है ये ड्रग दी जाती है एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 और ड्रग्स दी हुई है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। तो उसका नाम है फेलोडिपिन, निकार्डिपिन और निमोडिपिन। तो इनका भी हम कंप्लीट स्ट्रक्चर और यूज के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फेलोडिपिन। देखिए इन सब में एक चीज, इन सभी जो आने वाली जो जितनी भी ड्रग्स है सब में एक चीज कॉमन है, 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। क्या कॉमन है? 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो अब हम यहाँ से इसका आईयूपीएसी नेम शुरू करेंगे। यहाँ पे ये है उसका फर्स्ट पोजीशन, इस केस में ये है सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, और ये है सिक्स्थ पोजीशन। अब देखिए 2 और 6 पे तो है मिथाइल ग्रुप सिंपल, 3 पर वही है मिथॉक्सी कार्बोनिल, 5 पर है इथॉक्सी कार्बोनिल, 4 पर अगर आप देखें तो ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरो, या आप लिख सकते हैं 2 डैश 3 डैश डाइक्लोरोफिनाइल। तो पहले वाले से इसके अंदर जो है ज्यादा चेंज नहीं है अगर आपको ध्यान हो। अब हम चलते हैं इसके आईयूपीएसी नेम में। देखिए सिंपल, मैं इसका आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं आपको। 4 ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोफिनाइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 5 इथॉक्सी कार्बोनिल, 2,6 डाइमिथाइल, 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। तो इस तरह से आईयूपीएसी नेम आप याद करके बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर इनका बना सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। सो इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट चेस्ट पेन कॉज्ड बाय एंजाइना। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैव द सेम यूज, कि दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एज वेल एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रग। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास निकार्डिपिन। क्या है ड्रग का क्या नाम है? निकार्डिपिन।
इसमें भी वही देखिए 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन, ये सब में कॉमन रहेगा। बाकी अब देखिए ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, इस केस में ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ और ये सिक्स पोजीशन। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके मेटा पोजीशन पर है नाइट्रोफिनाइल, ये वही है मिथॉक्सी कार्बोनिल 2,6 डाईमिथाइल। फिफ्थ पर थोड़ा सा चेंज है, तो हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये एंड में क्या है, फिनाइल, या आप लिख सकते हो बेंजाइल। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजाइल। बेंजाइल उसके बाद एन मिथाइल अमाइनो, ये है एन मिथाइल अमाइनो। और ये क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, इथोक्सी, क्या नाम है इसका, इथोक्सी। और ये है कार्बोनिल। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। ये देखिए पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। 5 बेंजाइल एन मिथाइल अमाइनो इथोक्सी कार्बोनिल। 4 मेटानाइट्रोफिनाइल। 3 मिथोक्सी कार्बोनिल। 2,6 डाई मिथाइल। 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। अब इसका यूज लगभग वही है कि यूज अलोन और टुगेदर विद अदर मेडिसिन टू ट्रीट सीवियर चेस्ट पेन और हाई ब्लड प्रेशर। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, जैसे मैंने पहले कहा कि इन सबका जो है यूज काफी हद तक सेम है, वो सेम कंडीशन में इनको यूज किया जाता है। बस इनका थोड़ा जो एफिकेसी का, एफिशिएंसी का फर्क रहता है, इसलिए अलग अलग ड्रग्स को ये मैन्युफैक्चर किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास निमोडिपिन। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, दिस विल बी द फोर्थ, ये फिफ्थ और ये है सिक्स्थ पोजीशन। द बेस विल रिमेन सेम, दैट इज 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। 2,6 पर है डाईमिथाइल। इसको अगर आप देखें ये है आइसोप्रोपाइलोक्सी। ध्यान से देखिए आइसोप्रोपाइल है, ये एक कार्बन उसके साथ 2 मिथाइल, तो आइसोप्रोपाइलोक्सी कार्बोनिल। ये देखिए मिथोक्सी इथोक्सी कार्बोनिल। यही लगा हुआ मेटा पोजीशन पर नाइट्रोफिनाइल। तब आप शुरू कर सकते हैं इसका यूपीएससी नेम। हम यहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए 4 मेटा नाइट्रोफिनाइल। 3 मिथोक्सी इथोक्सी कार्बोनिल। 5 आइसोप्रोपाइलोक्सी कार्बोनिल। 2,6 डाइमिथाइल। 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन। So this is the complete IUPAC name of this particular drug which is called nimodipine. अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। It is used to treat symptoms resulting from a ruptured blood vessel. Ruptured blood vessel in the brain. देखिए ये वहां पर भी यूज की जाती है। It works by increasing the blood flow to injured brain tissue. तो इस पर्टिकुलर ड्रग को हम हार्ट के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया में भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि ब्रेन में अगर किसी तरह का रप्चर हो तो वहां पे भी इस ड्रग को यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप कमेंट में भी जरूर लिख के बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इसको अगर और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसके बारे में भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।